हाँ, प्रारंभ कीजिए। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुदेव आज्ञा सागर जी की जय। गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी की जय। गुरुदेव आज्ञा सागर जी अध्यात्मानंदी जी की जय। माता जी को वंदामी एवं चुल्लिका माता जी को इच्छा में। आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं गुरुदेव की शिष्या श्रुति एवं रूबी जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे मंगलाचरण कर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण करें और इस वेबिनार का प्रारंभ करें। रूबी जी एवं श्रुति जी जैन संघवी। बोले देवादिदेव जरा आदिनाथ भगवान की जय। बोले कनकनंद जी गुरुदेव की जय। बोले समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दुर्गण सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। धर्म रक्षा में हम प्राण दे, न अधर्मी कभी हम बने। झूठे वैभव को हम त्याग कर, सर्वदा सत्यवाही बने। न कभी हमको अभिमान हो, बस यही एक आराधना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। सदाचारी रहे हम सदा, और सदाचार हो संपदा। न जगे मन में ईर्ष्या कभी, प्रीत की हो बहे नर्मदा। छल कपट से रहे दूर हम, मिलके करते यही कामना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। लाखों बाधाएं आए तो क्या, मोह मरमाए हमको तो क्या। जिसे मिल जाए तेरी शरण, धैर्य टूटेगा उसका कहाँ। हम भक्तों को तुमसे प्रभु, यही वरदान तो मांगना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। नमोस्तु गुरुदेव। बोले देवादिदेव का जरा आदिनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण रूबी जी और श्रुति जी ने किया। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। और दूसरा मंगलाचरण करने के लिए मैं श्रीमती दीपिका जी को आमंत्रित करता हूँ। दीपिका जी हैं और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। दीपिका जी जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। परम पूज्य, परम आगम निष्ठ, आत्मध्यानी, महाज्ञानी, कवि शेखर, अध्यात्म योगी, अभिनव श्रुत केवली, वैश्विक सूरी, अंतरंग तपस्वी, आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव एवं सत्संग के पावन चरणों में अनंतानंत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा माता जी, क्षमा।
सभी को सादर जय जी। कनक, यह मेरी स्वरचित कविता है। कनक गुरु की चरण रज प्राप्त करूं। मैं शरणनाथ प्रभु तेरी लिया ही करूं, नीर भक्ति का पावन किया ही करूं। मैं शरणनाथ गुरु तेरी लिया ही करूं, नीर भक्ति का पावन किया ही करूं। मैं चरणों में सदा तेरी सेवा करूं, चरण रज को पाकर जीवन धन्य करूं, चरण रज को पाकर जीवन धन्य करूं। देखा तुम सा कहीं कोई ज्ञानी नहीं, देखा तुम सा कहीं वीतरागी नहीं। मैं शरणनाथ प्रभु तेरी लिया ही करूं, नीर भक्ति का पावन किया ही करूं। नैन सोए या जागे तेरा ही दर्श हो, तेरा जीवन बने मेरा आदर्श हो। यथार्थ स्वरूपी संत शिरोमणि, मेरे तो आराध्य प्रभु आप ही हो, मेरे तो आराध्य प्रभु आप ही हो। तेरे महान गुणों की मैं पूजा करूं, तेरे पूजन से मेरा जीवन धन्य करूं। तेरे महान गुणों की मैं पूजा करूं, तेरे पूजन से मेरा जीवन धन्य करूं। परम आशीष सदा मुझ पर बना रही, वंदे तद्गुण लब्धे भाव मेरे रही। मौत को भी चुनौती दिया ही करूं, अंतिम घड़ी में तेरी चरण ही रहूं, अंतिम घड़ी में गुरु तेरे चरण ही रहूं। मैं शरणनाथ प्रभु तेरी लिया ही करूं, नीर भक्ति का पावन पिया ही करूं, नीर भक्ति का पावन पिया ही करूं। बोले आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। जय। बहुत ही सुंदर दीपिका जी ने हमारी वागड़ धरा के लाल, जैन धर्म की शान, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी एवं राजमल जी कोठारी साहब एवं उनकी धर्म पत्नी रतनमाला जी को परिणय दिवस की वेबिनार में उपस्थित समस्त श्रोतागण की तरफ से एवं पुनर्वास कॉलोनी समाज की तरफ से हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपका जीवन धर्ममय प्रगति, आप धर्ममय तो हो ही, आपका जीवन धर्ममय है, परंतु मैं भी भगवान से, हम सभी समाजजन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन समृद्धिशील, प्रगतिशील, धर्ममय बने और सदैव प्रभु और गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसी शुभ भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ शिवपाल जी को। ये बोल दो नमस्ते। और मैं यही आचार्य भगवान के दीर्घकालीन प्रवास से हम सभी भक्तगण समाजजन आनंदित हैं। हमारे पुण्य की हम प्रशंसा बार बार करते हैं कि हमें यथार्थ धर्म का बोध हो रहा है और धर्म प्रायोगिक होता है, यह जानकर प्रायोगिक धर्म में हम सभी रत हैं। इसी कड़ी में हम सभी भक्तगणों में विशेष उपलब्धि हो रही है कि दिन प्रतिदिन सबके आत्मभावों में वृद्धि हो रही है और सभी के मन में धर्म के प्रति, दान के प्रति, स्वयं के प्रति विशेष जागृति, नई क्रांति आई है। हमारे यहाँ पर टीना मनीष भैया का परिवार जो स्वेच्छा से 4 महीने का चोखा लगा रहे हैं, यह आत्मभाव हम सबके लिए विशेष अनुकरणीय है। और हमारे यहाँ सभी भक्तों में जो गुरुदेव से विशेष जुड़े हुए हैं, उनमें सब में स्वैच्छिक आहार दान के प्रति विशेष भाव जागृत हुए हैं। और इस स्वैच्छिक आहार दान में सुमति मामा जी ने
स्वैच्छिक आहार दान के भाव व्यक्त करते हुए सुमति मामा जी ने जब तक टीना के घर पर चोखा है तब तक प्रतिदिन 2 लीटर दूध देंगे यह भाव व्यक्त किए हैं। इसके पहले आनंदी मैडम ने भी प्रतिदिन 1 लीटर दूध की राशि प्रदान की थी। 4 महीनों तक प्रतिदिन 1 लीटर की राशि प्रदान की थी। यह सभी स्वैच्छिक आहार दानी हम सभी स्वैच्छिक आहार दानियों का हम सभी भक्तगण नव कोटि से अनुमोदना करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय माता दी। अब मैं श्रीपाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने भाव व्यक्त करें। मास्क नहीं कहा। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य प्रातवन्य आचार्य गुरु कनक महाराज की जय। आपके चरणों में कोटिशः नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आप पागड़ क्षेत्र में विगत लंबे समय से विहात हैं, परंतु हम आपका सानिध्य पाने के लिए वर्ष 2022 का चतुर्मास भिलुड़ा में करवाने के हमारे परिवार के भाव हुए हैं। हमारी इस निवेदन को स्वीकार कर हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अभी हाँ 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरुदेव, हमारे परिवार के सबके एक साथ इतने वर्षों बाद पुण्य का उदय है। हम सबको एक साथ हमारे परिवार में एक एक करके हम सबके तीनों भाइयों के, तीनों बहुओं के और बच्चों के सबके अंतरंग के भाव एक साथ हुए कि ये हमारी पीढ़ी का पुण्य उदय समझती हूँ मैं तो। हमारा धन्य भाग्य गुरुदेव के हम सबका एक साथ आपको चतुर्मास करवाने के भाव हुए। तो गुरुदेव, हम सब कब से प्रयासरत है, तो आपने हमको आश्वासन दिया था कि 2022 का चतुर्मास में आपको करने का करवाया। हमने चतुर्मास का नारियल अर्पित किया था, तब आपने कहा था 2022 तक तो मेरे सभी फिक्स है, मैं 2022 का आपके वहां कहूंगा। इसलिए आज हम सब परिवार सहित सभी जने हम आपको श्रीफल अर्पित करने के लिए आए कि 2022 के चतुर्मास के लिए हमको आश्वस्त कीजिए गुरुदेव कि 2022 का चतुर्मास हमारे भिलुड़ा में ही हो, आपके पावन सानिध्य हमको मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक श्रवणाचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत नमन वंदन। संगस्थ मुनि वृंदों के चरणों में भी मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संगस्थ हरिका माता जी को वंदामी। संगस्थ शुलिका माता जी को मेरा इच्छामी। सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव, आपकी शरण को प्राप्त होना व्यक्ति का अहोभाग्य है। अतिशय बोलते हैं गुरुदेव, पर मैंने कहीं अतिशय दिखा नहीं। पर जब से आपसे जुड़ा तब से मेरे में अतिशय प्रकट हुआ गुरुदेव। मेरे भाव इतने अच्छे नहीं थे कि मैं गुरुओं के प्रति इतना समर्पित हो जाऊं, या मेरे भावों में भी कभी ये नहीं आया कि मैं गुरुदेव आए हैं तो अपना घर पे चोखा ही लगा लूं। ऐसा भी एक कभी भाव नहीं आए। मुझे जब भी सामाजिक प्रतिबंध में बंधा और निवेदन किया गया तो मैंने समाज का निवेदन स्वीकार किया और कोई काम किया, चाहे चोखा लगाया, अन्य कोई काम किए, और कोई भी सामाजिक काम दृष्टि से स्वीकार किया तो वो एक बंधन में रहते हुए मैंने किया। और स्वतंत्र भाव मेरे जो बने वो जब से आपसे जुड़ा हूं उसके पश्चात
मेरे स्वतंत्र भाव हुए हैं। ये स्वतंत्र भाव मेरा होना आपका आशीर्वाद है और मेरे अंतरंग का अतिशय है। ये अतिशय अधिक प्रभावशाली हो और मैं एक अच्छी भावना के साथ आपके चरणों में समर्पित होकर मेरा जीवन सफल कर सकूं। इसीलिए आज परिवार सहित हम तीनों भाई यहाँ पधारे हैं और हमारी धर्मपत्नियां भी तीनों भाइयों की साथ में हैं और आपसे निवेदन किया है, श्रीफल भेंट किया है और यह निवेदन विगत 5 वर्षों से हम सतत करते आ रहे हैं और आज इस भावना के साथ उपस्थित हुए हैं कि आपका कल चातुर्मास के समापन के पश्चात पृथ्वी परिवर्तन समारोह, इस पृथ्वी परिवर्तन समारोह में मैं यह तो न कहूंगा कि आप 2022 के चतुर्मास की घोषणा बिलोड़ा के लिए कर दें, पर इतना आश्वस्त जरूर कर दें कि आगामी चतुर्मास की संभावना बिलोड़ा में ही है और ना कोई बाधा विपदा अन्य कई परिस्थितियों में परिवर्तन ना आया तो अगला चातुर्मास बिलोड़ा में होगा। ऐसी आप अब ऐसा आशीर्वाद आपके श्रीमुख से हमारे पूरे परिवार को मिले। कल भी गुरुदेव आने की इच्छा है पर कुछ परिस्थितियां विमुख है, इसलिए कल के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकते थे। इसीलिए आज अग्रिम आपके चरणों में उपस्थित होकर यह निवेदन, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना कर रहे हैं, उसे आप हृदय पूर्वक हमारी भावनाओं को समझते हुए स्वीकार करें और हमें संपूर्ण आशीर्वाद आपका मिले और आपकी वैयावृत्ति सेवा और आहार दान देने का अवसर हमें प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बिलुड़ा से श्री पालजी जैन और इनके परिवार ने जो गुरुदेव से चातुर्मास की कभी इतने लंबे समय से मैं बराबर वेबिनार में देख रहा हूं कि आप जो है यही भावना भा रहे हैं और गुरुदेव से बार बार निवेदन करते हैं कि ये चातुर्मास आप धन्य हैं श्रीपाल जी का, आप गुरुदेव के प्रति जो है कितना समर्पण है। हम तो इतनी दूर बैठे हैं कि हम तो उनके दर्शन केवल वेबिनार पर ही कर पा रहे हैं और आप ऐसे समर्पित व्यक्ति हैं कि स्वयं चातुर्मास करवाने के लिए गुरुदेव से बार बार निवेदन कर रहे हैं और यह आपकी भावनाएं बहुत उत्तम है। और फिर गुरुदेव जैसा भी आपको आदेश दे वह आप जो है कल क्या आदेश आपको मिलता है। मैं अब अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपने जो कहा कि स्वतंत्र रूप से आहार दान देने के भाव आपके हुए तो वो गुरुदेव को देख करके हुए, ऐसा ही मेरे परिवार को भी सौभाग्य कोटा में तभी मिला जब मैंने गुरुदेव के दर्शन किए और मेरे अंतरंग से भाव हुए और उसके बाद में सतत आज तक जो है जो भी साधु कोटा में विराजते हैं पधारते हैं, मैं चौका लगाने के लिए आगे रहता हूं। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है, ये बहुत सुंदर आपके भाव हैं। मैं अब परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव आप अपनी मंगल वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। एक साथ कल में प्रवचन करते जाऊंगा, आशीर्वाद देते जाऊंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मपमनु अभी तीर्थंकर के जो अतिशय उसका वर्णन चल रहा है। अभी स्वयं श्रीपाल जो बोले बहुत ही मार्मिक, मेरे अंदर अतिशय प्रकट हो रहा है। रियल अन्यत्र नहीं, स्वयं में होता है। जैसे अभी वर्णन बहुत दिन से तीर्थंकर का चल रहा है अतिशय। क्यों? अभी तो वही विषय अभी चलेगा, मैं अभी श्लोक सहित बताऊंगा। ऐसे कोई आप लोग को, आप पीढ़ी दर पीढ़ी पहले कोई पंडित और कोई आचार्य साधु भी ऐसे बोला मेरे अतिशय है।
ये मेरा अतिशय है, यही तो आध्यात्मिक है। इसको आप लोग पहले घमंड मानते थे, आज प्रखर प्राप्त वही विषय भी है। दोनों को लेकर के बताऊंगा। ये पहला बार मैं जीवन में सुना हूं, प्रथम बार प्रथम कि अतिशय मेरे अंदर प्रकट हुआ। क्या आप ऐसे कभी सोच पाए? कभी कोई बोलते हुए सुने? सब अतिशय अभी पूरा वेबिनार में लगभग लाखों बार बोल दिया गया। ये समस्त अतिशय किसमें है, कहाँ है, ये शक्तियां कहाँ है, और ये शक्तियों की उपलब्धि कहाँ करोगे? स्वयं में ही। तो वो विषय भी चल रहा है आप में। तो जब से विचार किया, निवेदन किया चातुर्मास से, तब से ही अतिशय प्रारंभ हो गया। ये विषय आप लोग को पहले भी अनेक बार बता दिया हूं। जब चिंत सहसा फल लखा फल गमने कोटा कोटि अनंत फल जब दिखे। जब शुभ भाव आता है तब ही, जब चिंत सहसा फल, सहस्र उपवास का फल मिल जाता है। यही तो अतिशय है। मेढक कमल दल लेके जा रहा था और शेरी के हाथी के पैर के नीचे आकर दब करके मर गया, तो अतिशय प्रकट हो गया, देव बन गया। मेढक के कहा देव बन गया। और अभी जब वो मेढक पहले सेठ था, नमकार मंत्र जाप कर रहा था, प्यास के कारण पानी पानी जाप किया तो मेढक बन गया। ये सब अतिशय किसमें? आप लोग को तो ऐसे पहले सोच भी नहीं पाते थे, बोलने पर तो इसको घमंड मानते थे। आज वही विषय चलेगा भी अतिशय में। ऐसे सत्य साहस, ऐसे आत्माभिमुख, ये देखा आज ये सुबह भी यही चल रहा था। मन की शक्ति, साइको साइबरनेटिक्स, मैक्स बेल, उनने भी यही लिखा है। तो ये जो वाक्य है ना, मुझे बहुत प्रेरित किया। परंतु अभी तो वही चल रहा है, मैं इसको ही केंद्र करके अभी बता रहा हूं। अति समय तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भाव के अंदर, ये लाखों बार वेबिनार भी बताया गया। अभी तो लगातार जब से तीर्थंकर का वर्णन चल रहा है, वो अब तो बाह्य जड़ में अतिशय मानते थे, देखावा में, ढोंग में, पाखंड में, प्रदर्शन में कोई जादू में, कोई आडंबर में, कोई धोखाधड़ी में नहीं, इस स्वयं में। इसलिए इनका अतिशय तो तब केवल इनका नहीं, जो भी पहले सोचता है, विचार करता है, तब से हो जाता है। जैसे अभी टीना के बारे में घोषणा की दीपिका ने, अभी कुछ वर्ष पहले उसकी भावना थी, तो एक शायद ग्रीष्म अवकाश हुआ, अभी शीत अवकाश होगा, और उसका जो अतिशय है, उसकी भावना, तो कभी वर्षा अवकाश भी मिल जाएगा, वर्षा योग मिल जाएगा। अभी इनकी भी है भावना, जैसी दिन की भावना वो अवश्य उसको मिलेगी ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि बीज बोते ही अंकुर होकर फल नहीं आ जाता है। तो जब चिंत सहसा फल लखा फल गमनी, और क्रिया जब प्रारंभ करते हैं, लाखों उपवास का फल मिलता है, कोटा कोटि अनंत फल, करोड़ स्क्वायर करोड़, माने एक के आगे 14 जीरो। अब तो ये संख्या गिनती नहीं कर सकते कोई इतना उपवास नहीं, अनंत फल जब दिन भर दिखते, जब कोई शुभ काम, उत्तम काम, धर्म काम प्रारंभ करते हो, तो इनका तो तब सातिशय है और अवश्य फल मिलेगा। यादृश्य भावना जैसे सिद्धि भवति तादृश्य, जैसे भावना है उसका अनुसार फल मिलेगा। जैसा अभी आप लोग को पहले तो एकदम नहीं जानते थे,
अभी 6 वर्ष से आप लोग अनुभव कर रहे हो, प्रायिक अनुभव कर रहे हो। यहाँ के लोग तो चमत्कृत है, ये क्या हो रहा है चमत्कार। 24 वर्ष महीना होने जा रहा है, उत्तरोत्तर इतना भावना, भक्ति, दान, प्रवृत्ति, उत्साह बढ़ता जा रहा है। अन्य जगह में साधु आते हैं, यहाँ के लोग को बोल दिया, अन्य लोग को भी बोल दिया, बेबिनारी बोल दिए, कुछ दिन के बाद थक जाते हैं। चातुर्मास होते ही बिहार हो ऐसे प्लानिंग करते, यहाँ के लोग को बोल दिए, यहाँ के भी ऐसे था। तो सब क्या है, चमत्कार, पुण्य का, भाव का जो अभी चल रहा है, इसको भी जोड़ करके अभी बता रहा हूं। तीर्थंकर में जो अतिशय है, वो अतिशय का वर्णन चल रहा है। उसके अंतर्गत तीर्थंकर 18 दोष से रहित तो होते हैं, कुछ का वर्णन हुआ और अभी कुछ वर्णन चलेगा। और अभी जो मैं बता रहा हूं वो भी इसमें जोड़ूंगा, अन्य विषय भी जोड़ूंगा। कल बता दिया था जन्म मरण, आज इसके आगे हैं भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, आश्चर्य, अरति, खेद, शोक, निद्रा, चिंता, श्वेत। कुछ विषयों का प्रतिपादन पहले हुआ है, इसलिए विस्तार से नहीं बताऊंगा, संक्षेप से बता रहा हूं। भय भी आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है, ऊर्जा को क्षीण करता है, नर्वस सिस्टम से लेकर के तंत्रिका तंत्र को दुर्बल करता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है सप्त भय से रहित होता है। परंतु संसार शरीर भोग से व्यक्ति रूपी भय भी होता है, पाप भीरु जिसको बोलते हैं। तो अभी जो वर्णन चल रहा है, कल भी बताया था, ये 6ठे गुण स्थान तक में स्वंजल कषाय रूप में, मंद रूप में रहता है। परंतु केवल ज्ञान होने के बाद संपूर्ण मोह क्षय होने के कारण ये किसी भी दोष नहीं रहते हैं, तो भय नहीं होता है और गर्व नहीं होता है, राग और द्वेष, मोह, आश्चर्य, रति, अरति आदि नहीं होता है। ये भी संक्षेप में बता रहा हूं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, और तुम्हारे अंदर जो इन कमियां है उसको दूर करने के लिए प्रायिक रूप में यहाँ कई हजार बार बोल दिए। गुरुदेव पहले भी आप ऐसे प्रवचन करते थे, परंतु सबके लिए करते थे, तो हम सोचते थे कि क्या हमारे लिए थोड़े हैं, ये तो दूसरे के लिए, हम तो थोड़े दोषी थोड़े हैं, ये तो दूसरे दोषी। और जब से आप हमारे कान पकड़ करके गुरु कुंभार कुंभ शिष्य के जैसे बोल रहे हो, हमें परिवर्तन हो रहा है। अभी ऐसे भय को, क्योंकि अब लोग कई बार बताया, अब लोग कोई भी उच्च मनोविज्ञान भी पढ़े नहीं, कोई कर्म सिद्धांत भी नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए जैसे अभी मैं प्रायिक रूप में बताता हूं, ये बताता हूं। अभी भय और गर्व, राग आदि। भय यहां बच्चे से ले बड़े तक प्रतिज्ञा ले ली, हम जीवन भर गुरुदेव की ये सेवा करेंगे, ये दान करेंगे, वो करेंगे, चातुर्मास करेंगे। छोटे बच्चे से ले परिवार तक, यहां भी पहले पूरा समाज भी कोई साधु का चातुर्मास के लिए भयभीत होते थे, डरते थे। मीटिंग के लिए स्वयं यहाँ के लोग को सैकड़ों बार बोल दिए, वेबिनार में बोल दिए। अभी भी पॉजिटिव रूप में दीपिका बोली, यहाँ भयभीत होते थे। साधु आए तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा, आहार कौन देगा, और अभी वो भय कहाँ गया? ये भी तो अतिशय है ना। 24 महीना हो गया लगातार, और उत्तरोत्तर भावना भक्ति व्यवस्था में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भले आप लोग को अभी भी जितने यहाँ बैठे, स्क्रीन पर बैठे, इतने तो सूक्ष्म मनोविज्ञान कर्म सुंदर कोई भी आप लोग को नहीं समझ सकते हैं,
संभव भी नहीं आप लोग के लिए। अधिकांश ब्रह्म वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जानते। कर्म सिद्धांत अत्यंत कठिन गहन, आप लोग कई बार बताया, आप लोग तो कर्म सिद्धांत नाम तक सही नहीं जानते, आप लोग नाम भी नहीं जानते हो अभी भी, जैसा भी रोज आप लोग बताए तो देखा तो भय चल गया। इसी प्रकार जो अभी अभी जब ऋषभदेव को वैराग्य हुआ, वो स्वयं को कितना धिक्कारे, स्वयं की कमियों को बताया। तो वो जो भय है संसार शरीर भोग से विरक्ति रूपी भय, उसको बोलते हैं पाप भय, पाप भीरुता। पाप भीरुता होनी चाहिए। जैसे यहाँ के लोग को कई हजार बार बोले, हम पहले फैसना बेचना पर निंदा पर प्रपंच करने में दोष तक नहीं जानते थे, कोई नहीं जानते। यहाँ के डोकरा डोकरी भी नहीं, बूढ़ा बूढ़ी नहीं, पढ़े लिखे नहीं, रिटायर्ड टीचर तक नहीं, कोई नहीं जानते थे, जानकारी तक नहीं। आज भी बोले हैं, यहाँ सब बैठे ही, यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे हैं यहाँ। तो देखा तो पहले आप लोग को भय किसका था? दूसरा कुछ क्या बोले, और वो भी किसमें? धर्म करने में, स्वाध्याय करने में, दान देने में, वहां भय था। और अभी वो भय दूर हो गया। ऐसे ही आगे सर्वज्ञ भगवान में किसी भी प्रकार भय नहीं होता है। भय में शक्ति क्षीण हो जाती है, ऊर्जा क्षीण हो जाती है। कैसे? जो मैं अभिप्राय रूप में आप लोग को बता रहा हूं। एक टीना अभी आज भी बोले थे, और भी ये जयश्री वगैरह सब बता रहे थे, सब बता रहे थे। भले ये लोग को बोलते गुरुदेव हम जो बोलते हैं वो भी हम भूल जाते, एक दो मिनट में, एक मिनट में तत्काल भूल जाते, तत्काल बोलते ही भूल जाते, लगभग सब, लगभग सब, कोई एक नहीं है। तो अभी देखा, अभी जो टीना और यहाँ के बूढ़ा बूढ़ी, वो दिन बिमला अम्मा भी बोले थे, वो बुरी वाली इतनी दादी हो गई, इसको भी डर लगता है। डर लगता था समाज का कि मैं जल्दी मंदिर में चल जाऊंगी, पूजा कर लूंगी तो मुझे क्या बोलेगा, ऐसी डोकरी बन करके, दादी बन करके, कितना डर। और अभी वो डर कहाँ गया? देखो आपकी योग्यता के अनुसार बोलता हूं, ये तो अति और गहन है कि ना। अभी कई दिन से बोल रही है, पहले मैं तो सबसे डरता था। वो भी कब डरता था? जो स्वयं बोली, मैं भी बोलता हूं। कब? जब मैं कुछ अच्छा काम, स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, पूजा करना, आहार देना। अभी अभी भी आज भी बोले, अभी दूसरे मुझसे डरते हैं। वो भी सही है। कैसे डरते हैं? कैसे कैसे डरते हैं? कि ये इतना अच्छा काम कर रही है, इसके प्रति खराब भाव व्यवहार नहीं हो, निंदा नहीं हो, अभी सब सम्मान करें। देखो जो उच्च विज्ञान को सब बोलते हैं गुरुदेव, आप तुम लोग क्या बड़े बड़े आचार्य से वैज्ञानिक मुझे बोलते हो, स्वर्गीय आचार्य भी, मेरे गुरु के गुरु विमल सागर भरत सागर से लेकर के ज्ञानमती माता जी से सब ऐसे बोलते थे। तो मैं ये सब नहीं समझता था कि आप लोग इतना कम जानते हो, इतना पढ़े लिखे हो तो भी जो BA MA तक पढ़े उसके शब्द तक ज्ञान नहीं। आज मैं पूछा, आज भी कविता बनी है, जो टीचर बन गए, रिटायर हो गए, वो भी कल मास्टर साहब बताए, उनको भी हिंदी नहीं आती। तो देखो अभी कैसे हुआ। पहले मुझे डराते थे, कैसे डराते थे? जो हजारों बार बोल दिया क्या, मैं बोलते हो गुरुदेव, ग्रंथ लिखते हो, आपको हिंदी नहीं आती है, आप हमारे प्रशंसा करते हो, आप गुरुओं की प्रशंसा करते हैं, मुझे डरा देते। अभी क्या हुआ? अभी स्वयं पाप से डर रहे, पहले पुण्य से डरते थे, पहले आत्मा से डरते थे। देखो ये बहुत गहन विषय, ये अभी यहां तक अभी आप लोग कोई भी नहीं समझते, साधु भी नहीं समझ सकते।
इसलिए मैं आप लोग का सामान्य प्रयोग रूप में बताता हूं। और गर्भ, यहाँ तो गर्भ अभी भी आप लोग को बोलना नहीं आता है शब्द। कोई भी नहीं यहाँ जो अंदर बैठे, जो स्क्रीन पर बैठे, आप लोग क्या बोलते हो? घमंड, घमंड। और कोई पाप आत्मा का शब्द का ज्ञान भी आप लोग को नहीं था। आज भी बोले टीना मनीष से आदि से लेकर के यहाँ सब कविता आज भी बनी है, यहाँ ही अभी नहीं कविता। सुबह की सारी जानकारी गाएंगे तो देखो कैसे हो रहा है। पहले जिसको आप लोग को घमंड मानते थे, माना आत्मा के लिए प्रशंसा को, गुणों को घमंड मानते थे, फैसने वैसने को गौरव मानते थे। अभी भी गर्व और गौरव में क्या अंतर आप लोग को मालूम नहीं पड़ रहा? अब भी नहीं मालूम ना, नहीं पड़ रहा। क्या होता है गर्व, क्या होता है गौरव, नहीं समझते आप लोग। परंतु कम से कम अभी तो हल्का सा गौरव करने लगे, धर्म का, आत्मा का, पुण्य का, स्वयं का। ये गर्व के बारे में पहले भी बताया, आज भी ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा पाप आप लोग के 5 गांव के यही था। पुनः बोलता हूं, आप लोग को भले लाखों बार बोल दिए, कोई 1000 बार नहीं, कैसे गर्व था आप लोग को आप बता रहा हूं। क्यों? आप शरीर को, सत्ता संपत्ति को, पढ़ाई को अच्छा मान करके उसका घमंड करते थे। जो आज भी सब बोले, कविता भी चौका में भी, तो आप लोग को अनात्मा को, मैंने शरीर, सत्ता, संपत्ति आदि को अच्छा मानते थे, तो आपका परम घमंड था, परम घमंड। अभी उससे परे कि हम गुरुदेव से आगम पढ़ रहे हैं, हम आहार दे रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये कभी आप लोग को तुम्हारे दादा दादी डोकरा डोकरी भी ऐसे बोलने की प्रवृत्ति थी? सत्य साहस बोलो, दुष्टता थी? दुष्टता से भी कोई बोल पाता था आप लोग को? मैं चैलेंज देता हूं। यहां भी जो बने बैठे हुए, आप लोग के यहाँ स्क्रीन पर बैठे हुए, कभी आप लोग को भूल से भी ऐसे गौरवपूर्ण, जो तुम लोग की भाषा में घमंड है, कभी घमंड कर पाए? एकदम नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, कोई भी नहीं। टोटल साधु साध्वी से लेकर के आप लोग को तो क्या है, गर्भ, और कौन सा गर्भ दोष है और कौन सा दोष गर्भ शुभ है, ये पहले भी बताया, अभी बताता हूं। अभी कुछ गाथा श्लोक बता रहा हूं, क्योंकि अन्य तो है, परंतु 5 गांव में अभी जो आए थे भिलरा वाले, उन लोग को भी सब पैसे, आप लोग को टोटल है। अन्य शब्द भी आप लोग को नहीं आता था कि ये गर्व कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है। आज भी बोले हम ये सब तो पाप जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। कल भी मास्टर साहब बोले, पहले भी बोले, और अभी भी बोलते हैं गुरुदेव, यदि हमारा कान पकड़ के डांट के नहीं बोलते, अभी भी हम नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, कोई भी नहीं टोटल। तो देखो, गर्व भी दोष है। कौन सा? जो तुम लोग को जो पहले घमंड था, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं व्यापार करता हूं, मेरी दुकान चलती है, ये घमंड गर्व था। जैसे अभी मैं कुछ श्लोक बोलता हूं, क्योंकि एक तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप में घमंड होता है, पशु में मायाचारी, नारक में क्रोध, और देव में लोभ। आप लोग को घमंड करना नहीं दिखाना, ऐसे भाव से ज्यादा घमंड करते थे। आज भी बोले मनीष, सुबह मनीष, अभी उनका व्यापार इतना ज्यादा चलता है, बोले हैं गुरुदेव जब से
आपकी संगत में हम आए, आहार देते हैं, चौका लगा रहे हैं, इतना व्यापार 3 गुना बढ़ गया उनके खुद की भाषा में। और भी जो यहाँ जितने जो सेवा भयावृत्ति आहार दे रहे हैं, वो भावना रहते हुए भी इतना ज्यादा व्यापार बढ़ गया। सब अभी अनेक बार बोल दिया, अनेक दिन से गुरुदेव हम वेबिनार तक सुन नहीं पाते। अभी भी देखा मनी से कहीं नहीं देता। तो अभी इसलिए जो तुम लोग को समझ नहीं पाते, आधा तो जो अभी भी बोलते गुरुदेव मुझे अभी भी स्वाभिमान आत्म गौरव में कोई अंतर समझ नहीं आता, अभी भी बोले आधा तो। आप लोग की बात छोड़ो, तो गर्व और सिद्धो हम आज भी विधान कर रहे थे, आज भी वही आया जो मैं पहले बताया था, जिसको लेकर मुझे घमंड से मानते थे। आज भी ब्रह्मचारी खुशपाल से कई महिलाएं थी, तो वही विषय आया तो बोले गुरुदेव हम एकदम उल्टा समझते थे, नहीं जानते थे। जो आज पूजा में थे, सुबह थे, उनमें से कोई अभी नहीं दिखाई दे रहे, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ शायद एक है, वो मणिभद्र की बड़ी बहन, क्या नाम है, हेमलता, शायद है, हेमलता है, और कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहे। जो 8-10 थे उसमें भी आया जो मैं रोज बोलता हूं, और आत्मा के लिए हम जो पूजा कर रहे हैं, सिद्ध बनेंगे, अरिहंत बनेंगे, भगवान की संपत्ति मिले, सिद्ध हो बुद्ध हो, वो जो है वो आत्म गौरव, जो आप लोग को किसी में भी लेस मात्र नहीं था, लेस मात्र नहीं था। किन में है आप लोग बताते, साधु साध्वी से लेकर के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से लेकर के आप यहां जो बैठे स्क्रीन पर बैठे, एक भी बोल दो, आप घमंड विषय नहीं बोल सकते, मायाचारी से भी नहीं बोल सकते। देखो इसलिए अभी आप लोग गौरव हो रहा, जहां तहां बोलते हो हम कनकानंदी के शिष्य है, शिष्य है, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ऐसे हैं, हम ऐसे ढोंग पाखंड नहीं करेंगे। यहां भी बोलते हो, बाहर भी जाकर बोलते हो, साधु संत को बोलते हो, भरी सभा में भी बोलते हो। कभी आप लोग के ऐसे बोलने के किसमें तुम्हारे आपके बाप में था? नहीं। इसलिए और राग भी नहीं, और द्वेष भी नहीं, और मोह भी नहीं, और आश्चर्य नहीं, ये सब में इस जोन में। भले अभी भी आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो, सब बता रहे हम गुरुदेव अभी भी नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए मुझे हल्का विषय बार बार रिपीट करना पड़ता है। देख बताता हूं, जसु अभंतरी जग वर्षी, जग अभंतरी जोजी, जग जी बसंत भी, जग भी न भी, मुनि परम पगु जोशी। ये देखो भगवान इतना वैभव, जिनके ज्ञान गर्भ में समस्त जगत बैठता है, समस्त जगत से भी जिनके पास अधिक ज्ञान, अधिक वैभव है, जो अभी चल रहा वर्णन, तथापि भगवान गर्व नहीं करते। क्यों? वो पूर्ण अहम बन गए। अहम माने आप लोग घमंड मानते थे, मैं मानते थे, माने अहम रूप हो गए, सोह रूप हो गए, आत्म रूप हो गए। पूर्ण होने के कारण वहां गर्व नहीं होता है, क्योंकि रिक्त चना बाज घना, और हाफ माइंड इज वेरी डेंजरियस। और तत्व सूत्र में आया है ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञान, जिनका ज्ञानावरण का अभी क्षोभ समय है, कुछ ज्ञान है, वो घमंड करेगा। परंतु जो संपूर्ण ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण मोहनीय अंतरा कर्म नष्ट होने के बाद जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव प्राप्त कर लिए, वो गर्व करते नहीं,
वो स्वयमेव अहम बन जाते हैं, मैं बन जाते हैं, सोहम बन नहीं अहम बन जाते हैं। जब पूर्ण अहम बन जाते हैं तब गर्व नहीं होता। इसे अपभ्रंश गाथा में ये बताया। ये थोड़ा कठिन होगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं सरल विषय बताता हूं। गर्व कब नहीं होता है? जैसे अभी आप लोग गर्व नहीं हो रहा है, ना दीनता आ रही है। अभी ये 3 से लेकर नई नई बहुएं देखो कैसी ड्रेस में बैठी, और पहले डोकरियां भी ऐसे सिंपल ड्रेस में कोई नहीं रहते थे। आज ये नई बहुएं ऐसे सिंपल ड्रेस में आहार देती है, वेबिनार सुनती है। अभी टीना और भी कई यहाँ की नई बहुएं दिखाई नहीं दे रही है, निशा आदि। यहां भी एक बैठी है दीपिका। पहले डोकरी भी इनसे ज्यादा फैशन करती थी। डोकरियां जो दादी अम्मा। मैं प्राय से बता रहा हूं क्योंकि अभी भी आप लोग कोई कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान संबंध की क्षमता ही नहीं रखते, कोई भी A to Z, साधु से लेकर के आप लोग कोई भी नहीं। इसलिए आप लोग को ऊपर ही प्रयोग करके बता रहा हूं। यही मामा जी बहुत बार बोलिए, वो तो पहले हम घमंडी थे, हमारे पास रुपया है, बिल्डिंग है, ये है। तो कब ये घमंड अभी कैसे धीरे धीरे दूर हो रहा? पहले जिस ड्रेस पहन करके आप लोग को घर में भी नहीं रह पाते थे, आज ये टीना ये देखो यहाँ ड्रेस, यही ड्रेस पहन के यहाँ बैठी है। तुम क्या टीना, तुम पहले ऐसी ड्रेस से में वेबिनार में बैठ सकती थी, मंदिर में जा सकती थी, धर्म में जा सकती, घर से बाहर निकल सकती थी। तो पहले घमंड था कि हमें कोई नीचा नहीं दिखाए, तुम ऐसे ड्रेस नहीं पहने, तुम गरीब हो, अनपढ़ हो, गंवार हो। और अभी जब से आत्मगौरव का ज्ञान हुआ, मैं तो 3 लोक का प्रभु विभू है, मैं तो चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती हूं। तो वो जो दीन भावना गई, दीन भावना जाने के बाद घमंड दूर हुआ। प्रोफेसर प्रभात में 1-2 बार ये वेबिनार में बोला, प्रोफेसर प्रभात मुझे 2009 में रामगढ़ में वहां 6-7 महीना चौका लेकर थे, उसमें बीना भी रहती थी, परंतु कभी कभी बीना मेरे साथ घूमने के लिए नहीं जाती थी, ये भी जाती है घूमने के लिए। मेरे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर आते हैं, उनकी पत्नियां हैं, बच्चे भी मेरे साथ घूमने के लिए जाते हैं। पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। गांव में हो, जंगल में हो, महानगर में जाते हैं। बीना कभी कभी नहीं जाती थी। एक दिन बीना नहीं थी, मुझे प्रोफेसर प्रभात पूछे, गुरुदेव घमंड क्यों होता है? बोले कि दीनता के कारण। जिनमें दीनता होती है उसमें घमंड होगा। इसलिए सर्वज्ञ भगवान को घमंड नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण अनंत वैभव उन्हें प्राप्त कर लिया। चक्रवर्ती को भी होता है, इंद्र को भी होता है, यहां तक कि संजलन कैसा रूप में, मंद रूप में, 6 गुण स्थान तक साधु सत्य में होगा। संजलन में जो वो हर समय रहता है गुण स्थान में। तो देखा अभी, क्योंकि यहाँ मेवाड़ बागड़ के लोग को और विशेष राजस्थान के लोग को गुरु भक्त है, और उसमें फिर ये मेवाड़ बागड़ तो और जंगल में है, जंगली एरिया है, मैंने प्राकृतिक का। तथापि यहाँ दिखावा रूपी घमंड में पूरा डोकरी छोरा छोरी भरे हुए थे। ठीक नहीं? कौन नहीं था आप लोग को? क्यों थे? क्योंकि आत्मा का वैभव क्या है आप लोग को मालूम नहीं था। इसलिए आप स्वयं का मूल्यांकन केवल डिग्री से, सत्ता से, संपत्ति से, बच्चों से करते थे। और जब अभी आत्मा का ज्ञान हुआ तो अभी सब बोलते हैं पहले हम
धनी लोगों से प्रभावित होते थे। विशेष करके यशवंत ज्यादा बोलता है, अन्य भी बोलते हैं, परंतु हम अभी कोई धनी से भी प्रभावित नहीं होते, ना हम डरते हैं ना परवाह करते। ये क्यों? ये अति सूक्ष्म मनोविज्ञान है। मैं आप लोग को कई बार बताया, मैं कोई एक दो मनोविज्ञान नहीं पढ़ा हूं। जो मनोविज्ञान विश्वविद्यालय में एमए कक्षा को पढ़ाते हैं, वो भी बड़ौत में हो कहां भी हो, वो जब मेरे पास आते हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि केवल मैं देश विदेश आधुनिक मनोविज्ञान नहीं पढ़ा हूं, आध्यात्मिक मनोविज्ञान पढ़ा हूं। तो देखो, ये विषय में आप के हित के लिए ज्यादा बोल रहा हूं। आज भी सब बच्चे बोले थे कि गुरुदेव हम पढ़ाई भी करते हैं केवल रुपया के लिए, एक कविता बनी है, दिखावा के लिए, वर्चस्व के लिए, शादी के लिए। आज भी बोले हैं, आज सुबह बोले। तो देखो, तो आप लोगों को आत्मा का गौरव घमंड क्यों लगता था? क्योंकि आप केवल घमंड, अष्टमद, सत्ता, संपत्ति, डिग्री, प्रसिद्धि आदि को मेरा मैं मानते थे। आप लोग को अनंत आत्म वैभव का ज्ञान, भान, सूचना तक नहीं थी, जो आप लोग को ही लाखों बार बोल दिए। इसलिए भगवान को गर्व भी नहीं होता है, राग भी नहीं होता, किससे कुछ प्राप्त करना आसक्ति, क्योंकि इनसे अधिक सुख वैभव किनके पास है? किसके पास नहीं। और घाती कर्म से रहित द्वेष भी नहीं करते हैं। ये यहाँ के लोग को भी बोले थे, यदि किसके प्रशंसा होती थी हमें ईर्ष्या होती थी। अभी ईर्ष्या नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जो आप लोग को मुझे कई हजार बार बोल दिए, आप सत्य बोले को मैं सिद्ध करा, क्योंकि अन्य शब्द में नहीं बोलता हूं, अन्य शब्द केवल सुनता हूं, आप लोग को ज्ञाता है, नहीं बोलता हूं। तो और द्वेष भी नहीं होता है। क्यों द्वेष होगा? क्योंकि जो अभी मैं बता रहा हूं, अनंत वैभव संपन्न होने के कारण और इनसे बड़ा कोई नहीं होने के कारण किसके प्रति राग नहीं, किसके प्रति द्वेष नहीं, किसके प्रति मोह नहीं। क्योंकि आप लोग को तो मेरे से ज्यादा आप लोग को प्रायोगिक अनुभव है। मैं तो आगम से, मनोविज्ञान से, आध्यात्म से मैं बोल रहा हूं। आप लोग तो प्रायोगिक ही जीवन में पूरा सब आप लोग ने किया। आप लोग को सब बता दिए, बच्चे भी बता दिए, छोटे छोटे बच्चे, कि हम पहले क्या थे। इसलिए देखो, सत्यम वाची मतो सुतम हृदय दया शौर्य भीदे विक्रमे लक्ष्मी दान अनुन्नत अतिथि निचये मार्ग गति निवृत्ते ये सांप्राग जनीय तेपि निरहंकार सुते गोचरा। ये पहले बोला हूं, परंतु संदर्भ के अनुसार पुनः बोलता हूं। चित्रम संप्रति लेशु तोपि न गुणा तेसम तथापि उद्धता। जैसा भी तीर्थंकर का वर्णन चल रहा है, इतने वैभव, इतनी शक्ति, इस श्लोक से भी ज्यादा अभी जो चल रहा है, तथापि निरहंकार, अहंकार से रहित। आप लोग तो अभी भी अहंकार शब्द बोलते नहीं। आज मैं पूछा था मनीष को, यहाँ सब जो सेवा करने के लिए आते हैं, बहुत कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चे और मनीष, राजेश, ये सब जो बीएससी पढ़ लिए, अभी व्यापार करें, सेवा करें, उनको पूछा, आधा तो नहीं तो पूछा था, साधु संत को पूछा था। आप लोग को तो जो स्कूल कॉलेज में पढ़े वो शब्द आप लोग को आता ही नहीं, अभी भी नहीं आता, और शब्द से लेकर विषय नहीं आता, और मेरी तो शुद्ध भाषा आती नहीं, परंतु आप लोग की भाषा क्यों नहीं आती है? कल रात को आज कविता भी बनी, कल सुनाएंगे। आप लोग की भाषा भी क्यों नहीं आती है? कि हम बोल देते परंतु उसका अर्थ नहीं जानते।
तो देखो, जो आप घमंड, घमंड ही एक शब्द आप लोग को आता है अभी तक, उनके पर्यायवाची शब्द भी थोड़ा सुन लो, समझो। अब तो वो मैडम तो बोली थे कल परसों में बताता आनंद, ये हमारी मधुबाला, हम गुरुदेव शब्दों को भी विख्यात में बांध के रखे अन्य अच्छे शब्द भी हम ग्रहण नहीं करते थे पहले। तो देखा, तथापि निरहंकार, ये तो आप लोग को बोलते हो, रिक्त चना बाजे घना, अधगरी चलकत जाए, परंतु कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, तोता के जैसे, टेप के जैसे। देखा, क्योंकि आप आत्म गौरव आप लोग में थे ही नहीं। जब आत्मा, क्योंकि आप लोग कहीं लाखों बार बोल दिया हम आत्मा को नहीं था, आज भी बोले, आज भी जैसी बोलिए, अन्य भी बोलिए, जैसे भी बैठे गया अन्य भी सब बोले कि हम तो पहले आत्मा को नहीं जानते थे, क्या आत्मा को सोचेंगे बोलेंगे, बोले कि नहीं जयश्री? हाँ मैं झूठ में नहीं बोल रहा हूं ना, आप लोग निंदा नहीं कर रहे हैं ना। तो अभी आत्मज्ञान होने के बाद हमारे दोष धीरे धीरे दूर हो रहा है। यही है, जब आत्म गौरव आएगा घमंड दूर होगा। जब तक आत्म गौरव नहीं आएगा तब तक तुम क्या चतुर्थ काल में भी सामान्य लोगों से लेके लिंगधारी मिथ्या दृष्टि साधु संत आचार्य भी नहीं जा सकता। और बसते भूमि समस्तम सापि संहारित अने उदरम उपविशिष्टा साच केवा परस्य तदपि किल परेशम ज्ञान कोण विलीनम तदपि कथम यहार्थे गर्भ आत्माधिकेषु। देखो, ये विषय भी बहुत गहन है, इसलिए आप लोग का ही उदाहरण देकर बता रहा हूं। अभी जो केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान क्या, जो गर्भ में भी जो वैभव संपन्न थे, क्या ऐसा भी तुम लोग को हो? कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश विदेश कोई है जो तीर्थंकर गर्भ में भी जो 3 ज्ञान के धारी थे और रत्न के वर्षा हुई? तुमसे लेकर तुम्हारे माँ बाप पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी पूरी पृथ्वी कोई वैज्ञानिक दार्शनिक, कोई उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति में है, तथापि क्यों घमंड नहीं करते थे? क्योंकि आत्म गौरवशील थे, आत्मा का गौरव करते थे। आप लोग को तो स्वयं को हड्डी मांस टट्टी पेशाब बाल चमड़ी के एक पुतला मानते थे, तो वहां आत्म गौरव कहाँ आएगा? जो आप लोग के 1000 बार बोले वही मैं अभी बोल रहा हूं, कहाँ आत्म गौरव आएगा? जब आत्म गौरव नहीं आएगा उसको घमंड होगा, भले वो पेड़ हो, कीट पतंग हो, बेस्या हो, चोर हो, जो भोले भाले गांडे बेंडे हो, वो भी उनमें घमंड होगा ही। वो भी सामान्य घमंड नहीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन, 4 प्रकार घमंड होंगे। पेड़ में भी मान लो कि आप में भी बुद्धि कम है, भोले भाले बोल नहीं पाते हो, सत्ता संपत्ति नहीं, दीनहीन हो, परंतु जब तक आत्म गौरव नहीं होगा आप में भी 4 प्रकार घमंड अनिवार्य रूप में होंगे ही, मस्ट बी, मैं भी नहीं। और इधर क्षय समय दृष्टि चक्रवर्ती युद्ध करते हुए भी उनमें अनंतानुबंधी घमंड होगा नहीं। अप्रत्यक्षान हो सकता है, प्रत्यक्षान संजलन, इतना अंतर है। ये सब विषय समझना अभी भी आप लोग के लिए, करुणा जो के लिए कठिन नहीं, असंभव है, कोई नहीं समझ सकते। साधु हो आप लोग नहीं समझ सकते। इसलिए आप लोग को जो आध्यात्मिक काम में, भाव में, वचन में एक शब्द दाग लेते थे, घमंड, घमंड, क्योंकि आप स्वयं घमंडी थे, वो भी 4 प्रकार घमंडी थे, सब टोटल आप लोग टोटल घमंडी थे।
परंतु ये करना योग्य अभी भी आप लोग कोई नहीं समझ सकते। इसलिए अकिंचनम अहमित्य त्रैलोक्य पतिर्भवे योगी गम्य तब प्रोक्त रहस्य परमात्मा, ये पहले भी बताया था। इसलिए जो अकिंचन्य हो जाएगा, माने गरीब भिखारी दीन हीन कार दब नहीं, जो सत्ता संपत्ति द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित तो होकर अकिंचन हो जाएगा, पहले भी बहुत बताया हूं। जो अकिंचन हो जाएगा वो 3 लोग का अधिपति बन जाएगा। ये शब्द तक का आप लोग को अभी भी प्रयोग नहीं करता, भगवान के लिए भी नहीं करता। जगन्नाथ जगत प्रभु जगत बंधु आदि आदि अभी भी नहीं करता, नहीं आता। अभी भी बोले थे गुरुदेव हमारा अभ्यास में हम नहीं कर पाते। अरे बात और क्या नाम की चीज पता, ये शब्द भी जहां तहां बोलना तुम लोग के लिए अनिवार्य हो जाता है। उसके बिना आप लोग को अभी भी वाक्य नहीं बोल पाते। तो भी मुझे 21 वर्ष तक बोले गुरुदेव को 2-3 हिंदी शब्द आते हैं, इन्हें तो हिंदी आती ही नहीं। जब से धुलाई कर रहा हूं तब सबको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। सब बोले थे, आज मीना भी बोले थी, यहाँ बैठी है कि ना कि गुरुदेव मैं भी पहले क्रोध करती थी, यहाँ आकर भी तुम्हारी प्रशंसा हुई। यहाँ ये कर रही थी, दीपिका प्रशंसा कर रही थी, देखो कितना तुम्हारा सत्य साहस है। यहाँ सबसे बड़ा है, मैं आज भी बोला, यहाँ आप लोग को में जो सत्य साहस है, जो कल मास्टर साहब बताए, उसको उनको बोला सुबह सुबह, फिर अन्य को बोला, ये जो तुम में जो सत्य साहस है, ऐसे साहस रावण कंस हिटलर में भी नहीं था। अपने दोष को स्वीकार करना सबके सामने, इसलिए तुम लोग में इतना विकास हो रहा है, आनंद आ रहा है। पूरे कॉलोनी में शांति शांति शांति, प्रेम का मधुर रस बह रहा है। संगठन का यहाँ कभी नहीं था ये यहाँ, तो अभी देखा कब जब तुम जानोगे मानोगे मैं 3 के लोक के अधिपति, तब जाकर तुम्हारा घमंड शुरू होगा। तुम मानोगे मैं राजा महाराजा सेठानी सेठ प्रोफेसर वैज्ञानिक सुंदरी असुंदरी, तब तक तुम्हारा घमंड जा ही नहीं सकता। जब तुम स्वयं को 3 लोक के अधिपति मानोगे, मान आत्म स्वरूप को जानोगे मानोगे, मेरा स्वरूप शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म राग द्वेष सत्ता संपत्ति से परे, मैं चैतन्य स्वरूप, तब जाकर तुम्हारा घमंड दूर होगा। तुम लोग को पूरे अनंतानबंधी अप्रत्यक्ष संजन घमंड से पूरे भरे हुए थे, भले डोकरा डोकरी हो सब। क्यों? आप आत्मा को ही जानते ही नहीं थे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कब पेड़ में भी अनंतानबंधी अप्रत्यक्षान संजलन घमंड क्रोध और मायाचारी और लोभ होगा ही बन। तो इसीलिए जब घमंड होगा तब राग भी होगा और द्वेष भी होगा और मोह भी होगा और आश्चर्य भी होगा। किसके पास ज्यादा धन है, जैसा अभी यहाँ के अभी भिलुड़ा वाले बोले, यहाँ के लोग अभी बोले हैं हम अभी अन्य जो चमत्कार ढोंग पाखंड जादू टोना भीड़ आदि को हम चमत्कार नहीं मानते, हम उससे विरक्त हो गए, हम जाना नहीं चाहते, जाने पर भी हमारी रुचि नहीं है। यहाँ सब स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं। और पहले आप लोग को ही पता है, कोई विधान हो पंच कल्याण हो, हम शादी के लिए तो 2-3 महीना पहले ही सज धजने के लिए कपड़ा लाने के लिए जाते थे और उसमें ही हमारा टाइम चल जाता था, पंच कल्याण में भी। परंतु अभी वो क्यों गया, कहाँ गया? क्योंकि अभी आत्मज्ञान हुआ, आत्मा की महानता व्यापकता
गरिमा, प्रभुता का ज्ञान हुआ। इसलिए अभी मैं देख रहा हूं, पहले जो डोकर भी जो फैसले करते थे, यहाँ जो अभी अभी शादी हुई है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम लोग कभी कल्पना तक नहीं किए थे, सोचना तक तुम लोग में अंदर क्षमता नहीं थी। यही आत्म वैभव, आत्म चमत्कार। इसलिए मोह भी किससे होगा? क्योंकि स्वयं ही 3 लोग के विभु है। राग किससे होगा? स्वयं ही 3 लोग के वैभवशाली है। गर्व कैसे होगा? स्वयं ही ऐसे है। देखा, इसको ही बोलते हैं आत्म गौरव। अभी भी आत्म गौरव या स्वाभिमान या आत्म गौरव, ये शब्द भी आप लोग कोई प्रयोग नहीं करे। साधु संत से माता जी, यहाँ टीचर, रिटायर्ड टीचर, ये बच्चे, मैं अभी 2-3 दिन से यही पूछ रहा हूं, आज भी पूछा, शब्द तक का प्रयोग अभी भी नहीं कर पाते, अभी भी नहीं, कोई नहीं कर पाते। यदि आप लोग को शब्द ज्ञान ही नहीं है, भाव ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म का ज्ञान, तो इसलिए मोह भी नहीं करते, आश्चर्य भी नहीं। क्यों? वो जानते हैं मैं ही परम आश्चर्य का अखंड पिंड है। क्योंकि जो आत्मा में जो शक्तियां है, उससे अधिक शक्ति कोई भूत प्रेत से लेकर के देव, राजा, महाराज से लेकर के कोई एटम्बम, अस्त्र शस्त्र किसी में भी नहीं। इसलिए भगवान को आश्चर्य भी नहीं होता है। जैसे मुझे भी प्राय करके कोई भी समय आश्चर्य नहीं होता है। जो आप लोग को इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक तक का, बड़े बड़े जादूगर को भी आश्चर्य लगता है, मुझे आश्चर्य नहीं लगता है। मैं 40 वर्ष पहले ही लिखा, जैना नाम किम आश्चर्य, जो अभी आकलन के मेरे एक शिष्य ने 2 बार छपाया, मुझे कोई भी विषय आश्चर्य नहीं लगता। ये विज्ञान के जो चमत्कार है, वो भी मुझे आश्चर्य नहीं लगता। खुद मेरे वैज्ञानिक को खंडन करके बताता हूं कि क्या आश्चर्य है। क्यों? मैं स्वयं अनंत आश्चर्य का अखंड पिंड, चैतन्य चमत्कार स्वरूप मैं हूं, मुझे क्या आश्चर्य होगा? इसलिए मुझे कोई पढ़ा लिखा हो, कोई गरीब हो, कोई धनी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भिखारी हो, कोई राष्ट्रपति नहीं, मुझे कोई अंतर नहीं लगता है। लगता है कि आप लोग को अनुभव करते हो, अरे गांडे बनेंगे सब जड़ रूप में। मुझे अंतर लगता है, कोई धनी आया तो मैं उनसे प्रभावित हो जाऊंगा, गरीब से मैं घृणा करता हूं, ऐसे आप लोग अनुभव करते हो? ये जड़वत बन गए सब। शायद आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ देखो, हाँ, परंतु वो क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही। देखो, ये सब आध्यात्मिक रहस्य है, इसलिए आश्चर्य भी नहीं होता है। जैसे आप लोग के यहाँ बोल दे, हम पंच कल्याण में जाकर के क्या देखते थे? दूसरों की साड़ी, और हम चाहते थे मेरी साड़ी दूसरे देखे। साड़ी क्या है? धागा है, और उसमें कलर है, उसमें क्या देखोगे? उसमें क्या आश्चर्य है? उसमें क्या रखा है? अरे तुम्हारे अंदर जो अनंत चैतन्य चमत्कार है, उससे अधिक चमत्कार पूरा विश्व में नहीं है। तो देखा, और अरति, इसको मनोविज्ञान में जो 14 प्रकार मानवीय दोष बताएगा, उसमें भी है, और विज्ञान में भी है। 7 सिन या 7 या 9 पाप, उसमें भी वर्णन है। और आरती, आरती माने, ये शब्द तो आप लोग को, ये शब्द लगभग कोई शब्द आप लोग को नहीं बोलते हो, कोई भी नहीं, अभी भी नहीं बोलते, अभी भी नहीं बोलते हो। भले अभी कुछ कुछ समझ ले आला, परंतु प्रैक्टिकल में बोलने में आप लोग को आता नहीं है।
नहीं बोल पाते हो। अभी अभी मैं दीपिका को बोला तुम लिखो, बोल पाओगे, लेखे अभी बोल पाए, नहीं तो वो ये एक एक वाक्य को 3-3 4-4 बार रिपीट कर रही थी। अभी वो बोलने पहले वही एक दो शब्द के वाक्य को 3-3 4-4 बार रिपीट कर रही थी। अभी आरती माने वितृष्णा, ग्लानि, तुम लोग को बोलते नफरत, घृणा, तुम लोग को शब्द मुझे कम ही आते अभी भी, तो वो भी नहीं करते हैं। कितने दिनहीन लोग जीव रहते हैं, मांसभक्षी, व्यसनी, आतंकवादी, तो भी उनसे वो घृणा नहीं करते हैं, अनासक्ति भी नहीं करते हैं। देखो यही चैतन्य चमत्कार, यही आत्मा का चमत्कार। जैसे अभी आप लोग को बोले हो गुरुदेव आपके बराबर समताधारी कोई नहीं, रोज सैकड़ों बार मुझे बोल रहे हो, आपकी समता से हम प्रभावित हैं और यही हम सुनना चाहते, सीखना चाहते, जीवन में उतारना चाहते। रोज सैकड़ों बार आप लोग को बता रहे हो। और पहले क्या बोलते थे, अभी क्यों ऐसे हुआ? पहले तो ऐसे उल्टा तुम्हारा बर्तन था, मैं इधर से अमृत डालता था, सब बह कर गटर में चल जाता। अभी पीट पाट करके सीधा कर लिया तो वो बर्तन ऐसे हो गया। अभी मैं अमृत डालता हूं तो घड़ा में रहता है। और खेद भी नहीं होता है। शायद खेद शब्द तो आप लोग समझते होंगे, शायद बोलते तो नहीं अभी भी, शायद समझते हो क्या खेद क्या है? खेद बोलेंगे दुख प्रकट करना माने कोई काम करके मैंने काम गलत किया ऐसे दुखी होना, ये भी नहीं। क्योंकि तीर्थंकर पहले राजा महाराज चक्रवर्ती थे, परंतु वो वैभव छोड़ने के बाद नंगा हो गए। तथापि क्या वो ऐसे उन्हें खेद प्रकट किया कि मेरे अरे मैं चक्रवर्ती था, मेरी इतनी रानियां थी, मैं महल में रहता था, अभी मैं जंगल में रह रहा हूँ, कांटा बांटा ये वो सब जंगली लोग, उसमें मैं रह रहा हूँ, मैं क्यों राज्य वैभव छोड़ दिया, क्यों चक्रवर्ती तो पद छोड़ दिया, क्यों मेरी सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़ दिया, पलंग को छोड़ दिया, गद्दी तक क्या छोड़ दिया। ये सर्दी गर्मी सब मुझे सहना कर पड़ता है, ऐसे खेद करते हैं। परंतु कोई रहते हैं बहुत दबाव से, भीड़ से प्रभावित तो होकर के बोली ज्यादा ले लेते हैं, फिर खेद करते रहते, जीवन भर लड़ाई झगड़ा करते हैं, समाज को देते नहीं और समाज से भी लड़ते हैं और खेद करते रहते हैं। ऐसे वो सब चक्रवर्तित्व भी छोड़ने के बाद भी कोई खेद है? देखा ये सब दोष है, और ये सब दोष हो तो आप लोग क्या बोलते थे? हम सब जानते हैं, हमें कोई दोष नहीं। और शोक करते हैं, रोते हैं। किसकी संपत्ति नष्ट हो गई, चोरी चल गई, कोई मर गया, कोई अपमान हो गया, कोई कुछ बोल दिया। यहाँ तो सादा ज्यादा बोलते, कोई कुछ बोल दिया उसको लेकर ज्यादा टांस, छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े बूढ़े सब 30-40 हजार बार मुझे बोल दिया। कोई मारा पीटा गाली दिया नहीं, केवल क्या बोल दिया उसको लेकर के ज्यादा यहाँ शोक भी था, खेद भी था, चिंता भी थी, ये सब थी नहीं आप लोग में। तो ये सब दोष है, परंतु दोष को भी आप लोग को दोष नहीं माने, गुण को दोष मान लिए, शोक भी नहीं, ये भी दोष है। आप लोग दोष तो इतना जानते थे, शराब पीना, मांस खाना, या ज्यादा व्यभिचार करना, कल मास्टर साहब भी बोले।
केवल कुछ स्थूल रूप में बाह्य पाप, अंतर का पाप, भावात्मक का पाप को तो आप लोग को आज भी बोले, आज जयश्री ज्यादा बोले, यहाँ बैठी हुए जयश्री ये भी बोले, सब बोले, हम तो जानते ही नहीं थे गुरुदेव, भाव पाप को तो हम समझते ही नहीं थे। इसलिए मैं खुलासा करके बोल रहा हूं, तो आप कितने भाग्यशाली जो आप लोग को स्वयं बोलते हो कि हमको ये ज्ञान मिला, आनंद आ रहा है, दोष दूर कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव यहाँ ही रहा ना, लाखों बार बोल दिए, नहीं तो हम फिर बिगड़ जाएंगे। और निद्रा, निद्रा ये छद्मस्त अवस्था में शरीर की थकान दूर करने के लिए, और जो शारीरिक श्रम से जो टॉक्सिन बनता है वो टॉक्सिन दूर करने के लिए निद्रा लेना अनिवार्य है। इसलिए निद्रा से रहित कब होते हैं? 13वां गुण स्थान में जब अरिहंत बनते हैं। अभी कोई समुचित सही निद्रा लेता है, वर्तमान गुण स्थान के अनुसार वर्तमान युग करने कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। नहीं लेना और ज्यादा दोष कारक है, वो रुग्ण हो जाएगा, पगला हो जाएगा, स्मरण शक्ति घट जाएगी, आदि आदि अनेक दोष उत्पन्न होंगे। इसलिए निद्रा दूर कहाँ होता है? जब तीर्थंकर 13वां गुण स्थान में सर्वज्ञ बनते हैं। हाँ, तथापि निद्रा आत्मा का स्वभाव नहीं, क्योंकि वहां भी सुप्त अवस्था है, प्रमाद अवस्था। परंतु वर्तमान काल में इसको, निद्रा को कोई दोष या पाप वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल नहीं है, नहीं है। अन्य तो और इसी प्रकार कुछ है कुछ नहीं है। जैसे भूख प्यास, यदि अभी समुचित भूख प्यास नहीं लगती है, जानना चाहिए वो अस्वस्थ है। ये भी पहले बता दिया, स्वयं तीर्थंकर को भोजन लेना पड़ा। तथापि भूख लगना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये भी घाती कर्म को उदय से, असाता वेदनी कर्म को उदय से। इसलिए भूख प्यास है और निद्रा है, बूढ़ापा है, ये इतना दोष कारक नहीं। परंतु अन्य जो गर्व है, राग है, द्वेष है, मोह है, अरति, खेद, शोक और चिंता, ये ज्यादा दोष कारक अभी भी है। इसलिए मैं इसको पहले भी बता दिया, अभी फिर हाईलाइट करता हूं, क्योंकि यदि अभी भी समुचित भूख नहीं है, प्यास नहीं है और निद्रा नहीं है, तो शारीरिक मानसिक रूप से रुग्ण है, दुर्बल है, वो अक्षम है, वो ना धर्म कर सकता है, ना तप त्याग भी कर सकता है। और चिंता, चिंता तो हर समय में दोष कारक, परंतु जो पॉजिटिव चिंता वो चाहिए। पॉजिटिव चिंता माने मेरे से पाप नहीं हो जाए, मेरे से गलत काम नहीं हो। यदि ऐसी चिंता नहीं होगी तो उद्दंड, उच्छृंखल, आतंकवादी, तानाशाही बन जाएगा। परंतु जो चिंता है, पर चिंता अधमा धमा, जिसको करने में आप लोग सब मास्टर थे, जो आप लोग को ये लाखों बार बोल दिए, जो आप लोग को सब मास्टर थे, बूढ़ा बूढ़ी, डोकरा डोकरी, छोरा छोरी, वो दोष है। आज भी आप लोग को बोले थे, हम पर चिंता ही करते थे पहले, आज भी बोले हो। स्वयं के बात तो कभी सोचे ही नहीं, ना आता था, ना जानते थे, वो दोष है। और स्वेद, स्वेद भी अभी कोई दोष नहीं है। स्वेद माने पसीना, यदि पसीना नहीं निकलेगा तो तुम रोगी रहोगे, क्योंकि पसीना के माध्यम से जो शरीर में जो टॉक्सिन है, पॉइजन है, वो सब निकलता है। और पसीना निकलने से तापमान सही रहता है। यदि तापमान सही नहीं रहेगा रोग होगा। जैसे कुत्ते ऐसा करते, क्या करते जानते हो? और भी कई पशु, आप लोग तो सामान्य विषय भी नहीं जानते, क्या जानोगे? आप लोग स्व शारीरिक क्रिया भी नहीं जानते थे। अभी जो रोज बता रहे हैं, 15-20 महीने से ज्यादा बता रहे हैं, जब से कोरोना हुआ, तो जो स्वेद है, पसीना, ये
ये मल है, परंतु अभी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये नहीं होने पर शरीर में विभिन्न रोग हो जाएंगे और तापमान संतुलित नहीं रहेगा। इसलिए अभी जैसे जितने जो मांसभक्षी पशु है ऐसे द्विहा करके हाँपते रहते हैं, कोई वो अनावश्यक नहीं करते हैं, भले आप लोग कुछ नहीं जानते हो क्यों हाँ ऐसे, वो ऐसे इसलिए करते हैं जो शरीर का तापमान, ये हम लोग का जैसे पसीने के माध्यम से तापमान निकल जाता है और शरीर ठंडा होता है, और जो शरीर जो पॉइजन है वो निकल जाता है, ऐसे जो अन्य पशु में नहीं निकलता है, इसलिए उनको हाँप करके ये निकालना पड़ता है तापमान को, गर्मी को। इसी प्रकार जो हाथी है कान को फड़फड़ाता है, इसका मतलब तापमान को नियंत्रण करता है। देखो सामान्य विषय आप लोग कोई ज्ञान नहीं है, अरे यहाँ के जो विज्ञान के विद्यार्थी थे उनको भी कोई ज्ञान नहीं, वो अभी 3 वर्ष से बता रहे हैं, जब विज्ञान BSv पढ़ लिए उनको भी ज्ञान नहीं। मैं अभी कल परसों ज्यादा पूछ रहा हूँ, कल भी मैं पढ़ कर पूछा था, तुम लोग को साइंस से पढ़ते हुए भी या स्कूल कॉलेज का जो विषय भी है, भाषा हो, व्याकरण हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स है, राजनीतिक कानून, वो भी क्यों नहीं आता है? तो बोलते गुरुदेव हम केवल नंबर लेने के पास हुए। आज मैडम वगैरह भी बोले थे, आज यही मधु मैडम, मधु मैडम क्या देख रही हो, आज मधु मैडम भी बोली थी, वो स्वयं स्वीकार कर रही थी पढ़ाई के बारे में। आज एक कविता बताई तो बोले गुरुदेव एकदम सही है, मैं भी सर्विस क्या के मुझे भी बोले कि नहीं मधु मैडम। तो अभी यहाँ के लोग को बोला गुरुदेव अभी आपको जानने के लिए, आपके बचने के लिए हमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए, आप इतने स्वयं प्रामाणिक हो, जो बोलते हो वो करते हो और सत्य बोलते हो। अभी हमको आपके लिए कोई हमें साक्षी नहीं चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए, हम आपके ऊपर पूरा विश्वास हो गया, अभी सब बोलते हैं। तो ये स्वेद है, पसीना निकलना चाहिए, परंतु पसीना भी आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए दोष। इसी प्रकार क्योंकि अभी समय हो गया, तो आप लोग को जो सब बोलते थे अभी तो मान लिए पश्चाताप करे हो और आहादान औषधान दे करके वो दोष भी दूर करो। तो देखो जब 13वां गुण स्थान में जाकर के सब दोष दूर होता है और सब जानते हैं, जो गणधर भी अभी दोष दूर नहीं है, सब नहीं जानते हैं, तो आप लोग सब जानते थे, सब पता, जानते नहीं बोलते, सब पता है। इतने छोटे छोटे छोरा छोरी भी, इतने 1.5-2 वर्ष के 1.5-2 वर्ष के बच्चे भी बोलते हैं, सब पता है, सब पता है। ये देखे छोरी भी यहाँ दिखाई दे रही है, ये क्या नाम इसका, ये चेतना लिखा हुआ, चेतना जो हाथ जोड़ कर बैठी है, ये देखा, ये ज्योति, ज्योति इसको बताओ, ये छोरी को हंस रही है, ये ज्योति कहाँ गई, ये ज्योति, हाँ ये देखा, ये भी बोलते हैं मुझे सब पता है। हाँ बोलो, तुमको सब पता है ना। तो देखा, ये विषय पहले भी बताया हूं, यही है, देखो यही चेतना जैन लिखा हुआ, ये छोरी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, वो अभी भी बोलते हैं सब पता है मुझे। केवल ये तो भोली छोरी है, बच्ची है, यहाँ सब डोकरा डोकरी सब बोलते थे सब पता है। तो सब पता कब होता है? केवल ज्ञान होने के बाद। उसके पहले सब पता गणधर को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, कोई आचार्य को भी नहीं है। तो सब पता क्या हुआ? और हम कोई दोषी नहीं, अरे दोषी नहीं है, केवल रात को नहीं खाया, मंदिर में चले गए, सामान्य कुछ क्रिया करना, अरे
13वां गुण स्थान के पहले तक 12वां गुण स्थान तक निर्दोष नहीं है, छद्मस्त। भले ऐसे पाप नहीं करते स्थूल रूप में, परंतु सत्ता रूप में है, कर्म रूप में है। इसलिए ये भले पहला भाग में मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, नमकार मंत्र में तीर्थंकर के, मैं यहां भी पढ़ा हूं 2007 में, परंतु उसको आप लोग को एकदम नहीं समझ पाए थे। इसलिए मैं इसको पहले भी बताया था, अभी और कुछ ये विषय बताया, तो आप लोग को किसी प्रकार जिज्ञासा हो। और जो मैं अभी बताया ये उस समय में पहले ऐसे क्यों विपरीत मानते थे, क्या आप लोग पर आधार था, कौन सी शिक्षा, राजनीति, कानून, नीति, नियम, संविधान, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान आपके पास आधार था, जिसका आधार पर आप लोग को 21 वर्ष तक मुझे 0 नंबर में पास करके रखे थे। वो मुझे अभी बताएंगे 0 नंबर तुम लोग ने कहां से लाया, तुम्हारे पास 0 नंबर ही कहाँ था। तुम तो अभी रोज बोलते हम माइनस में थे, अभी माइनस में 0 में आ रहे, आज भी बोले हैं, तो आप लोग को मुझे 0 कहां से दे दिए, क्योंकि तुम्हारे पास 0 भी नहीं था, 0 भी नहीं था, 0 के नीचे आओ। तो परंतु अभी भाव से, क्रिया से तो अभी 0 को पास करके प्लस में आ रहे हो, तीव्रता से बढ़ रहे हो। इसलिए विषय को जो आप लोग को अभी कर रहे हो, भाव में, व्यवहार में सब आगमुक्त है, और उसका फल भी आप लोग को मिल रहा है, आनंद, शांति, प्रेम, संगठन, क्रांति। इसलिए ये विषय को पुनः मैं आज बताया। तो आज 18 दोष को अति संक्षेप में बताया। अन्य जो कुछ विषय में बीच में छोड़ दिया, क्योंकि कुछ जो विषय कठिन भी है और कुछ विषय आप लोग को बता दिया हूं। जय महावीर भगवान की। हाँ, ये ज्योति, ये छोरी को बोलो। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। बोल जोर से बोल। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। हाँ तुमको क्या पता है? बहुत क्या पता है? बोल। सब पता है। पर तुम रोज वेबिनार सुनती हो, दर्शन करती हो, तुमको आशीर्वाद। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्तमस्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर भरदबले अमृत पलबे अमृत साव सावम वम वम होम फट स्वाहा। ओम अम सैपत्तानम, ओ नमो खिलो सैपत्तानम, ओ नमो जल सैपत्तानम, ओ नमो सब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति। कल का कार्यक्रम का दे दो सूचना, कल दे दो जल्दी, क्योंकि हम तो 1000 बार बोलने पर भी याद नहीं रहता। आप थोड़े इस तरफ बैठ जाओ, लाइट का उजाला आ रहा है। अच्छा ये ज्योति नहीं, चेतना है क्या? चेतना। अच्छा तुम चेतना है। हाँ दोनों बहनें समान दिखाई देती हो। आपका वीडियो चालू है क्या? हाँ ये ऑडियो कनेक्ट करो। हाँ जल्दी करो।
बोले गुरुदेव तो सब पत्रिका वगैरह सब निषेध है, इसलिए वो नहीं है, केवल हम मौखिक कर रहे हैं। पत्रिका ये विज्ञापन सब यहाँ निषेध। बोलो अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वेबिनार में उपस्थित सभी से श्रोतागणों से निवेदन है कि कल आचार्य भगवान चातुर्मास का निष्ठापन और तिथि परिवर्तन समारोह है। आप सभी अवश्य पधारें और अनुमोदना करें। और गुरुदेव का चातुर्मास हुआ है, परंतु 0 बैलेंस में हुआ है। यहाँ पर 2 साल से गुरुदेव का प्रवास है, परंतु कोई पत्रिका छपाना, होर्डिंग बोर्डिंग, फोटो लगवाना सभी निषेध है। इसी कारण अभी कोई पत्रिका नहीं छपाई है। और ऐसे ही तिथि परिवर्तन का समारोह आप सभी पधारें और करबद्ध अनुरोध है कि आप सभी पधारें और लाभ लें। गुरुदेव की जब से दीक्षा ली तब से उनकी प्रतिज्ञा है कि अनावश्यक खर्च नहीं होगा, पत्रिका नहीं छपाना, होर्डिंग बोर्डिंग आदि नहीं छपा और समाज का पैसों का दुरुपयोग नहीं है। गुरुदेव की यही भावना है। इसी को देखते हुए हमने पत्रिका आदि नहीं छपाई है, परंतु सबसे अनुरोध है कि आप इस धर्म समारोह का लाभ लें। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय नमस्ते प्रभु, नमस्ते भगवान। ओम श्री आचार्य कनकनंद जी मुनि महाराज जन्मा अर्घ्यम निरो नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते आज म्हटलं गुरु चरणों की